नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी ईडू सेंटर। एसजी ईडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्व थिएटर कमांड द्वारा हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? यानी विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली बाय द ईस्टर्न थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स? ऑप्शन ए साइक्लोन, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी विंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि विंग्स राइडर। इसका जो है आपको भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्व थिएटर कमांड द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विंग्स राइडर्स हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी थिएटर कमांड द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संयुक्त समन्वय और परिचालन तैयारी को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? यानी व्हेन वाज इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 9 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। ये देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की बराबरी की भागीदारी और अवसरों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? इन विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन ए नैती, ऑप्शन बी सारथी, ऑप्शन सी विंग राइडर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा विंग राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का थाई पुष्यम महोत्सव धूमधाम से किस स्थान पर शुरू हुआ है? यानी वेयर हैज द सेलिब्रेशंस ऑफ थाई पुष्यम 2025 started with a great pomp recently? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कि थाई पुष्यम जो है आपको तमिलनाडु में मनाया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि थाई पुष्यम एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार जिसे मुख्य रूप से तमिलनाडु में तमिल समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह भगवान मुरुगन की राक्षस शूर्पधन पर विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर मुरुगन मंदिर में शोभा यात्रा, कावड़ अट्टम नृत्य और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन किसने बनाया है? यानी हु रिसेंटली क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी साउथ कोरिया और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाइना। चाइना ने जो है आपको आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन बनाई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन ने हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया। यह उपलब्धि भविष्य में दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन को आसान बना सकती है क्योंकि इससे अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन और ईंधन की तैयारी की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साब कंपनी रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। यह किस देश की कंपनी है? यानी रिसेंटली साब कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट to get 100% FDI in the defense industry. It belongs to which country? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी बेल्जियम। तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। जो है स्वीडन साब कंपनी जो है 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि साब एबी एक स्वीडिश कंपनी है जो भारत में रक्षा क्षेत्र में 100%
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है। यह कंपनी उन्नत रक्षा सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसे ग्रिपिन लड़ाकू विमान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ द मुंबई ओपन। ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी जिली टैचमैन, ऑप्शन सी सिमोना हालेप और ऑप्शन डी एलिस मार्टिनेज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिल टाइचमैन। ये जो है मुंबई ओपन 2025 खिताब जीता है। नेक्स्ट कुछ ये देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्विस टेनिस खिलाड़ी जिल टाइचमैन ने थाईलैंड की मन चाया संगवाकावे को फाइनल में हराकर मुंबई ओपन सिंगल्स खिताब जीता। भारत का एकमात्र WTA यानी ओपन टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट 125 इवेंट जो है आपको 3 से 9 फरवरी 2025 तक मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 पहली बार आयोजित किया गया है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी अगरतला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 पहली बार आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहला बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है दोस्तों बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवाओं के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना जो हाल ही में समाचारों में थी, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी मोरंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट विच was in the news recently is related to which state? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो नर्मदा घाटी की सहायक नदी मोरंड और गंजाल पर आधारित है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के सहयोग से एक स्पोर्ट ड्रिंक्स किस नाम से लॉन्च किया है, यानी रिसेंटली द रिलायंस इन collaborations with Muralidharan has launched a sports drink by which name? ऑप्शन स्टैम्प, ऑप्शन बी स्पिनर, ऑप्शन सी बोल्ड और ऑप्शन डी आउट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्पिनर सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया गया है। रिलायंस ने लॉन्च किया इसको मुरलीधरन के साथ। यानी लॉन्च जो है आपको रिलायंस ने किया है मशहूर क्रिकेटर मुरलीधरन के सहयोग से। स्पिनर नामक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया गया है। टारगेट ऑडियंस जो है वो दोस्तों वो स्पोर्ट्स ड्रिंक खिलाड़ी और फिटनेस प्रेमियों के लिए है। उद्देश्य जो है शरीर को तुरंत ऊर्जा देना और डिहाइड्रेशन में मदद करना है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंटर शुरू किया है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट टू टैकल वायलेंस। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के अब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना के जो भी आपके वफादार थे उनको ढूंढने के लिए यह ऑपरेशन डेविल चलाया गया है। ऑपरेशन डेविल हाल ही बांग्लादेश द्वारा हिंसा से निपटने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती हिंसा और अपराध को नियंत्रित करना है। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ने अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या रखा है, यानी रिसेंट हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड चेंज द नेम ऑफ द अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेन 36 टू व्हाट। ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी विटनेस, ऑप्शन सी राशि, ऑप्शन डी यस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यस इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में होने वाले आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यानी वेयर विल द अपकमिंग इमरजेंसी अरब समिट बी हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए दोमा,
ऑप्शन बी कायरा, ऑप्शन सी क्वाड सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कायरा में जो है आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आगामी आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन 27 फरवरी 2025 को काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया। यह बैठक हाल ही में महत्वपूर्ण घटनाक्रम और विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। यह निर्णय अरब देशों के परामर्श और फिलिस्तीनियों के अनुरोध के बाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पिनर स्पॉट ड्रिंक्स किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर अभी हमने चर्चा किया था, रिलायंस ने इसको लॉन्च किया है मुरलीधरन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां आयोजित किया गया? इन वेयर वाज द थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। इसका जो है आपको तीसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन किया गया है। यानी थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी 13 से 15 दिसंबर 2024 के बीच वैंकूवर कनाडा में आयोजित किया गया था। और थर्ड ग्लोबल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21 और 22 जनवरी 2025 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। दोस्तों रहने देते हैं आज का ये करंट अफेयर 13 फरवरी का। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।